Good morning everyone. Today we will cover the remaining topics from the chapter number 1 numbers. Topics would be covered: comparing numbers, find out the greatest number, find out the smallest number, forming the greatest number, forming the smallest number, ascending order and descending order. Comparing numbers. अब हम कंपेयरिंग नंबर्स सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये वाला साइन है ये यूज़ करते हैं हम ग्रेटर देन के लिए। जो ये क्रोकोडाइल साइन है, ठीक है, मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है, तो जिस तरफ इसका मुंह खुला हुआ है यहाँ पर क्या आएगी, बड़ी डिजिट आएगी, ठीक है। और अब सेकंड वाला देखो, इसका मतलब होता है मीन्स लेस देन, ठीक है। अब जहां पर क्रोकोडाइल का मुंह बंद है ये, ठीक है, यहाँ पर कैसी डिजिट आएगी, छोटी आएगी। और इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू। अब अगर दोनों ही सेम है, ये भी और ये भी बिल्कुल सेम साइज है, सेम नंबर है, तो उनके बीच क्या आएगा, इक्वल, ठीक है। अब हम ये नंबर्स करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे नंबर क्या है, सिंपली अभी बोलकर देखना है 112 और ये क्या है 87। कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में, तो 112 अगर हम देखें तो वो 87 के बाद में आता है, दैट मीन्स वो बड़ा नंबर है। अब बड़े नंबर का साइन क्या होता है, जहां पर क्रोकोडाइल का मुंह खुला हुआ होता है, तो दैट मीन्स ये नंबर क्या हुआ, बड़ा। अब इसमें देखते हैं ये क्या है 115 और ये है 128। अब कौन सा नंबर बड़ा है, 128, तो अब साइन इस तरफ आएगा, जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ हमारे को ये माउथ ओपन करना है। अब ये वाला नंबर देखो 376 और ये भी 376, अरे ये दोनों तो बिल्कुल सेम है। अब जब यहाँ पर नंबर बिल्कुल दोनों सेम होंगे वहां इक्वल्स टू। अब ये देखते हैं 145 एंड 520, कौन सा नंबर बड़ा है 520, तो हम क्या करेंगे, बस साइन लगाना है, माउथ ओपन करना है उस नंबर के सामने जो नंबर हमारा बड़ा है। Now points to be remembered for comparing numbers. अब हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो माइंड में रखने हैं जब भी हम कंपेयरिंग नंबर्स करेंगे उस टाइम पर। तो अब यहाँ पर देखते हैं, द नंबर विथ ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट इज ग्रेटर देन द नंबर विथ फीवर डिजिट्स। इसका मतलब क्या है, अब समझते हैं कि एग्जाम्पल से। अब हमें कंपेयर करना है 1098 को 945 से, तो लिख लेते हैं 1098 एंड 945। अब ये पॉइंट क्या कह रहे हैं कि हमारे को नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी है दोनों नंबर्स में कितनी। अगर हम इसमें काउंट करें तो कितनी है 1 2 3 4, तो इसमें कितनी डिजिट्स हैं 4 डिजिट्स। अब हम इसमें काउंट करें तो कितने डिजिट्स है 1 2 3, तो इसमें कितनी डिजिट्स हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जिस भी नंबर में ज्यादा ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट्स है वही नंबर हमारा बड़ा है। तो इसमें 4 डिजिट्स थी, इसमें 3 डिजिट्स हैं, तो कौन सा नंबर बड़ा होगा हमारा, ये वाला। तो हम इसके आगे क्रोकोडाइल साइन लगा देंगे जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, इफ द नंबर्स टू बी कंपेयर्ड हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। अब मान लो कि दोनों ही नंबर में सेम सेम डिजिट है, ठीक है, तो देन कंपेयर द डिजिट्स एट द हाईएस्ट प्लेस, द नंबर हैविंग ग्रेटर डिजिट इज ऑल्सो ग्रेटर। अब यहाँ पर नंबर देखो 3125 एंड 1786। अब अगर हम इसमें देखें तो दोनों में ही नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है। इसमें भी 4 डिजिट्स हैं 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। अब अगर हम इस डिजिट में हाईएस्ट प्लेस देखें तो क्या है, दिस इज वंस, फिर टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, तो दोनों ही नंबर में हम 1000 प्लेस को कंपेयर करेंगे। इसका 1000 नंबर है 3 और इसका है 1। अब दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है 3 या 1, 3, तो यानी कि ये पूरी डिजिट
पूरा नंबर ये बड़ा है। Now the third point is, if the digits in the highest places are same, then start comparing digits of the next place. Conclude where you find the comparison. अब ये point क्या कह रहा है कि if अगर हमारा highest place भी same हो तो हम कैसे compare करेंगे। पहले हम दोनों नंबर लिख लेते हैं। दोनों ही नंबर्स 4 डिजिट के हैं और इसका हाईएस्ट प्लेस क्या है 1000। अगर हम दोनों के ही 1000 प्लेसेस देखें तो दोनों ही क्या हैं 4, ये तो दोनों ही बराबर है। कैसे बताएं फिर हम बड़ा कौन सा है। अब हम क्या करेंगे उसका नेक्स्ट नंबर देखेंगे। तो नेक्स्ट नंबर क्या है इसमें 5, इसमें क्या है 6। अब देखते हैं 5 और 6 में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो 6 बड़ा होता है। अब 6 वाला कौन सा था ये, तो दैट मीन्स ये पूरा नंबर ग्रेटर है। तो हम साइन कहाँ लगाएंगे इसकी तरफ। जो भी ग्रेटर नंबर है उसकी तरफ मुंह खोलना है, याद रखना है बस ये। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास नंबर है 7 8 5 3 7 8 2 9। अब हमारे पास इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट सेम है, दोनों में 4 4 है। अगर हम इसका हाईएस्ट प्लेस देखें 1000 तो दोनों क्या हैं, दोनों ही 7 है। अभी हमने पीछे देखा था अगर नंबर सेम है हाईएस्ट प्लेस तो हम उसका नेक्स्ट नंबर देखेंगे। अब अगर हम इसमें देखें नेक्स्ट प्लेस 8 है और इसमें देखें अगर नेक्स्ट प्लेस तो ये भी 8 आ रही है। इसमें तो नेक्स्ट भी दोनों सेम है, ये भी 8 है ये भी 8 है। तो अब क्या करेंगे, अब इससे भी अगले वाला नंबर को कंपेयर करेंगे। तो इसका अगला क्या है 5 और इसका अगला क्या है 2। तो 5 और लिखेंगे 2। अब 5 और 2 में कौन सा नंबर बड़ा होता है 5। तो दैट मीन्स 5 किस में था इसमें, तो ये पूरा नंबर क्या होगा हमारा बड़ा। अगर सपोज करो ये भी 5 और यहाँ पर भी 5 होता तो फिर हम उसका अगले वाले नंबर को कंपेयर करते। ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर, when numbers are arranged in increasing order starting with the smallest number it is called ascending number। बच्चों अब हम नंबर्स को ascending order में लगाना सीखेंगे। how so अब सबसे पहले ascending का मतलब क्या होता है। ascending का मतलब होता है हमारे को बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, उनमें से हमको क्या करना है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। दैट मीन्स सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हमारे को क्या करना है उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। दैट मीन्स सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो अब हमारे को एक क्वेश्चन दिया गया है दैट अरेंज द नंबर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर। सो ये काफ़ी सारे नंबर्स दिए गए, अब हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो शुरू करते हैं। अब देखो अगर हम देखें तो ये इन दोनों नंबर्स में कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 3 3। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। और अगर हम इन तीनों नंबर्स में डिजिट देखें तो कितनी है, तीनों में 4 4 है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो दैट मीन्स ये 3 नंबर तो इन दोनों नंबर से तो बड़े ही होंगे। तो इन दो नंबर्स को अलग लिख लेते हैं 4 5 8 और 5 9 0। और इन 3 नंबर्स को अलग लिख लेते हैं 1 1 2 8 2 0 0 5 एंड 2 3 7 8। अब हम पहले इन दोनों नंबर्स में देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है। तो सबसे पहले वाली पहली डिजिट देखेंगे, इसमें 4 है इसमें 5 है। दैट मीन्स 458 नंबर छोटा है तो इसकी तरफ मुंह बंद वाला साइन लगाएंगे। ठीक है। अब अगर हम इन तीनों नंबर्स में देखें तो देखो तीनों ही 4 4 नंबर डिजिट्स के नंबर हैं। तो अगर हम इसमें सबसे हाईएस्ट प्लेस देखें, हाईएस्ट प्लेस क्या है सबसे पहली डिजिट, तो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। तो दैट मीन्स इन दोनों नंबर को हमारे को कंपेयर करना है। ये नंबर तो इन दोनों नंबर से छोटा ही है। अब अगर हम इन दोनों नंबर्स को देखें तो इन दोनों की ही पहली डिजिट ये भी 2 है ये भी 2 है। अब हमारे को इनका अगला नंबर देखना है। तो इसमें 0 है और इसमें 3 है।
तो जिसमें नंबर छोटा है वही नंबर हमारा पूरा छोटा होगा। ये 0, ये 3, तो 0 क्या है हमारा छोटा, तो इसकी तरफ साइन क्या आएगा, बंद वाला, तो दैट मीन्स 2005 हमारा छोटा है। अब इन सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे पहले तो इन दोनों नंबर्स को लगाना है। तो सबसे छोटा नंबर आएगा हमारा 458, उससे बड़ा क्या है 590, फिर उससे थोड़ा बड़ा क्या है 1028, फिर उससे बड़ा 2005, फिर उससे भी बड़ा क्या है सबसे लास्ट में 2378। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला भी। इसमें सबसे पहले देख लो 3 डिजिट्स वाले नंबर को अलग कर दो और 4 डिजिट्स वाले नंबर को अलग कर दो। तो हम देखें तो ये 2 नंबर 3 डिजिट्स के हैं और ये बाकी 3 नंबर 4 डिजिट्स के हैं। तो 876 305 एक जगह लिख लो और ये 4 डिजिट्स के नंबर एक जगह लिख लो। 1 अब इन सब डिजिट्स में हमारे को सबसे पहले हाईएस्ट प्लेस देखना है। ठीक है, अगर हम देखें तीनों ही नंबर में 1 1 है, सबसे पहला नंबर क्या है तीनों में ही 1। अब हम सेकंड प्लेस देखते हैं, तो इसमें 0 है, इसमें 3 है और इसमें 2 है। तो अगर हम इन दोनों नंबर्स में देखें 1 और 3 में कौन सा नंबर छोटा है 1, और अगर हम इसमें 3 और 2 में देखें तो कौन सा नंबर छोटा है 2 वाला। तो अब सारे नंबर्स को लगा दो आपस में, इन दोनों में इन 3 वाले डिजिट्स को देखो, इसमें 3 है इसमें 8 है, तो इसमें नंबर छोटा है ये वाला। तो सबसे छोटा नंबर 305, फिर 876, फिर उससे बड़ा 1002, उससे बड़ा, अब इन दोनों नंबर्स में कौन सा बड़ा था ये वाला, तो ये बाद में आएगा ये पहले आएगा। 1 2 7 6 एंड 1 3 2 4। Now descending order, when the numbers are arranged in decreasing order starting with the greatest number, it is called descending order। अभी हमने ascending order किया था, ये बिल्कुल उसका उल्टा है। ascending order में क्या था, पहले सबसे छोटा उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल उल्टा है, पहले सबसे बड़ा आएगा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो हमारे को इसमें पहले सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। तो अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखते हैं इसमें। ठीक है, अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, सेम डिजिट्स हैं, इन दोनों नंबर्स में 3 3 डिजिट्स हैं और इन 3 नंबर्स में 4 4 डिजिट्स हैं। लिख लो। ध्यान रखना है सेम नंबर ऑफ डिजिट्स के ग्रुप को अलग अलग रखना है। 3 डिजिट्स के ग्रुप को मैंने अलग रख दिया और 4 डिजिट्स के ग्रुप को अलग। तो अब हम इन 3 डिजिट्स के ग्रुप में देखें तो इसकी पहली डिजिट क्या है 4 और इसकी पहली डिजिट क्या है 5। तो यानी कि जो भी डिजिट बड़ी है वही पूरा नंबर बड़ा है, तो 590 बड़ा होगा। अब इन 4 डिजिट नंबर्स में देखते हैं, तो इसका हाईएस्ट प्लेस 1000 पे, इसमें 1 है, इस पे 2 है और इसमें भी 2 है। तो दैट मीन्स ये तो सबसे छोटा ही होगा, राइट, ये वाला नंबर तो सबसे छोटा होगा। अब हमारे को इन दोनों में देखना है बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो इनमें दोनों पहला ही अगर हम नंबर देखें तो डिजिट तो दोनों में सेम है। अब हमारे को दूसरा देखते हैं, इसमें क्या है 0 और इसमें क्या है 3। तो कौन सा बड़ा है 0 या 3? 3, तो दैट मीन्स वही नंबर बड़ा होगा। तो ये पूरा टोटल नंबर हमारा बड़ा है। अब इसे लगा देते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ हमारा 2 3 7 8। बड़ा है, साइन ध्यान रखना है, खुला वाला आएगा। फिर उससे छोटा कौन सा है 2005,
ये बड़ा है किससे? 1128 से। फिर अब वो दोनों नंबर्स में इनमें कौन सा बड़ा नंबर था हमारा? 590, तो अब ये आएगा। और सबसे छोटा नंबर 458। नेक्स्ट भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। 3 डिजिट नंबर्स को अलग रख दो, 4 डिजिट नंबर्स को अलग, तो 8, 7, 6 एंड 305 अलग रख लिया, एंड 1002, 1324 और 1276 अलग। अब हम पहले इन 3 डिजिट नंबर्स में देखें तो इसकी पहली डिजिट 8 है और इसकी 3 है, तो कौन सा नंबर बड़ा है? 8, तो ये पूरा नंबर बड़ा होगा। अब इन तीनों में देखें तो तीनों की ही पहली डिजिट क्या है? 1 1 1। अब हमारे को सेकंड नंबर देखना पड़ेगा। इसमें क्या है? 0, इसमें है 3, इसमें है 2, तो सबसे बड़ी किसकी है? 3, तो ये सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, इन तीनों को आपस में लगा लेते, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 1324। ठीक है, और फिर दूसरा नंबर इसमें 2 था और इसमें 0, तो 2 वाला बड़ा होगा, दैट मीन्स ये नंबर बड़ा है। फिर 1276 और फिर लास्ट में 1002। अब पूरे सारे नंबर्स को लगा लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा? 1 3 2 4, फिर 1 2 7 6, फिर 1 0 0 2, फिर इन दोनों नंबर में 8 7 6 एंड देन 305। फॉर्मिंग द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमारे को काफ़ी सारी डिजिट्स दी जाएंगे, हमारे को उससे एक ग्रेटेस्ट और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, यानी कि उन डिजिट्स का यूज़ करके सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाएंगे। अब इसमें कुछ केसेस होते हैं। सबसे पहला केस देखते हैं हम, क्या है? डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। अगर हमारी सारी ही डिजिट्स बिल्कुल अलग होंगी। अब हम ये देखें, इसमें 2 है, फिर 7 है, फिर 4 है, फिर 3 है। हमारे पास 4 डिजिट है और चारों ही बिल्कुल अलग अलग है, कोई भी सेम नहीं है। तो जब भी हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो इन चारों में सबसे बड़ा क्या है? 7, फिर 4, फिर 3, फिर 2। स्मॉलेस्ट में बनाने के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल उल्टा करेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 2, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 7। अब नेक्स्ट देखते हैं केस क्या है? डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब हो सकता है हमारे पास 2 डिजिट सेम हो, 3 डिजिट सेम हो, तो देखो यहाँ पर क्या है? हमारे पास 2 9 है और फिर एक 6 और फिर एक 3, तो हमारे पास 9 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। तो इस टाइम पर अब हमारे को सबसे पहले तो सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, क्या है? 9। क्या और भी कोई डिजिट है जो बिल्कुल सेम 9 जैसी है? एक डिजिट और है, तो वो भी इसके बाद ही आएगी। फिर 2 डिजिट्स बची, 6 और 3। 6 और 3 में क्या बड़ा है? 6, तो पहले 6 आएगा और फिर 3 आएगा। अब स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करेंगे? सबसे छोटा देखेंगे, 3 है, फिर उससे बड़ा क्या है? 6, फिर दोनों ही 9 है, तो कोई सा भी कहीं लिखो, दोनों ही सेम है, तो ये बन गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। अब आपको एक चीज याद रखनी है, that 0 does not have any value at the beginning of a number। 0 की वैल्यू शुरू में कुछ नहीं होती। तो दैट मीन्स अगर एग्जांपल ले लेते हैं एक, अगर हमारे पास डिजिट दी हुई है 4 0 9 1 और इससे हमारे को क्या करना है? एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो जब हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9 9 लिख दिया, उससे छोटा क्या है? 4 4 लिख दिया, उससे छोटा क्या है? 1 1 लिख दिया, फिर 0। ग्रेटेस्ट तो चलो आराम से बन गया। अब जब हमारे को स्मॉलेस्ट बनाना है तो स्मॉलेस्ट में हमारे को पता है कि सबसे छोटा नंबर क्या है? 0। बट 0 की बिल्कुल शुरुआत में कोई भी वैल्यू नहीं होती। फर्स्ट नंबर पर 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम 0 को हमेशा सेकंड नंबर पर रखेंगे। अब हम दूसरा छोटा नंबर देखते हैं, क्या है? 1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 और 0 हमेशा दूसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं क्या है दूसरा
तीसरा नंबर छोटा 4, फिर क्या है 9। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा। आपको गलती नहीं करनी, 0 सबसे पहले नहीं लगाओगे, ठीक है। पैलिंड्रोम, अब हम देखते हैं पैलिंड्रोम कौन से नंबर्स होते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं, ठीक है। पैलिंड्रोम होते क्या हैं, तो अब पैलिंड्रोम रीड्स द सेम फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम किसी भी वर्ड को, या हिंदी में कोई शब्द है या कोई भी नंबर है, अगर हम उसे आगे से या पीछे से कहीं से भी पढ़ें तो वो हमारा नंबर बिल्कुल वही बनेगा जैसा लिखा हुआ है। अब इसमें देखो रडार, अगर हम देखें REDAR, अब हम इसको पीछे से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। पहले R, फिर इस A को लिखती हूँ मैं A, फिर इस D को, फिर इस A को, और फिर इस R को। तो देखो वापस से वही मिल गया हमारे को वर्ड, बिल्कुल सेम है ये दोनों, तो है ना। तो ऐसे वर्ड्स या नंबर्स को हम पैलिंड्रोम बोलते हैं, जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे से और पीछे से चेंज करने पर बिल्कुल सेम होते हैं। ऐसे आप ये लेवल देखो, इसको भी जब पीछे से ऐसे आगे करोगे एक एक लेटर को, तो सेम वापस ही हमारे को लेवल मिलेगा। अब नंबर्स देखो 424, सबसे पहले इस 4 को सबसे आगे ले आओ, फिर इस 2 को ले आओ, फिर इस 4 को सबसे पीछे ले आओ। देखो दोनों नंबर अभी भी बिल्कुल सेम है। अब ऐसे कुछ एग्जाम्पल सोचना, ठीक है, क्या क्या नंबर्स, कौन सा वर्ड है जो पैलिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं थोड़े से पैलिंड्रोम के। फॉर एग्जाम्पल आप लो मॉम, मॉम क्या है, एक पैलिंड्रोम। इस M को फर्स्ट रखो, फिर और इसको पीछे भेज दो, अभी भी हमारे को मॉम ही मिल रहा है ना। और देखो और क्या हो सकता है, मैडम, तो ये M सबसे पहले आएगा, फिर ये A सेकंड पे, फिर D, फिर A, और फिर ये M। अब वापस से फिर भी हमारे को मैडम ही मिला है, दोनों बराबर है, सेम है बिल्कुल। तो यानी कि पैलिंड्रोम्स कौन से वर्ड्स या फिर लेटर्स या वर्ड नंबर्स होते हैं जो बिल्कुल आगे और पीछे से बिल्कुल ही सेम होते हैं। अब ऐसे कुछ एग्जांपल सोचना कि कौन कौन सा वर्ड और कौन कौन से नंबर्स पैलिंड्रोम बन सकते हैं, ठीक है। अब हम ये कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स, डू नॉट रिपीट अ डिजिट। अब हमारे को कुछ डिजिट्स दी गई हैं, इनका यूज करके हमें एक तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। और याद रखना है हमारे को कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करनी है, अगर 2 1 टाइम है तो 1 टाइम ही हमारे को लिखना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट पार्ट 2 5 3 6, तो इसका ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा, सबसे बड़ा लिख दो 6, फिर 5, फिर 3 एंड देन फिर 2। स्मॉलेस्ट क्या होगा, बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, ठीक है। पहले सबसे छोटा आएगा, तो सबसे छोटा क्या है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 6, तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं, सबसे बड़ा नंबर सबसे बड़ी डिजिट क्या है 9, फिर 8, फिर 5, फिर 4। स्मॉलेस्ट में क्या होगा, सबसे पहले सबसे छोटा 4, फिर 5, फिर 8, फिर 9। अब हम देखते हैं ये वाला पार्ट, तो इसमें ना हमारे देखो एक 0 है, ठीक है। तो जब भी 0 आएगा ना, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, ग्रेटेस्ट में तो बिल्कुल सेम वही चलेगा, सबसे बड़ा पहले सबसे 8, फिर 7, फिर 4, फिर 0। बट जब आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो 0 हमेशा दूसरे नंबर पर आएगा, एक नंबर पर पहले कुछ आएगा, फिर 0 सेकंड नंबर पर आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा डिजिट पर, जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर क्या है 4, तो सबसे पहले लिख दो 4, 0 सेकंड प्लेस पे आ गया है। अब बचा हमारे पास 8 और 7, इनमें छोटा क्या है 7, तो 7 आएगा और फिर 8 आएगा। 0 हम सबसे पहले इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि किसी भी नंबर के आगे सबसे पहले जब हम 0 लगाते हैं उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। अब इसमें देखते हैं सबसे ग्रेटेस्ट क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा 8, फिर 7, फिर 3, फिर 2। स्मॉलेस्ट क्या बनेगा इसका 2, 3, 7, 8। अब इसमें देखो ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा क्या है 6, फिर 3, फिर 2, फिर 1
और इसका स्मॉलेस्ट 1 2 3 6। अब फिर देखो हमारे पास एक 0 है तो ग्रेटेस्ट तो इजी हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना होता, वही सेम 4 3 2 0, क्योंकि 0 की लास्ट में वैल्यू होती है इसीलिए हमारे को ग्रेटेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉलेस्ट में अब हमारे को 0 को हटा के बाकी देखो सबसे छोटा नंबर क्या है 2, सबसे पहले आएगा 2, 0 सेकेंड प्लेस पे आएगा फिर, और फिर उसके बाद देखो छोटा क्या है 3 एंड देन 4। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ऑल द फॉलोइंग डिजिट्स, डिजिट्स में बी रिपीटेड। अब आपको 3 डिजिट दिए हैं बट बनानी कितना डिजिट का नंबर है 4। अब आप कोई भी एक डिजिट इसमें रिपीट कर सकते हो, तो अगर हमारे को इसमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो हम सबसे बड़े वाले नंबर को ही रिपीट करेंगे सबसे ग्रेटेस्ट बनाने के लिए। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर डिजिट क्या है 7, तो 7 लिखेंगे हम, और इसी को अगेन दोबारा लिखेंगे, और फिर 4 और फिर 1। ठीक है, अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए जो सबसे छोटा नंबर उसी को 2 टाइम्स लिखेंगे, तो सबसे छोटा क्या है 1 फिर 4 फिर 7। अब इसमें देखो सबसे बड़ा डिजिट क्या है 9, तो इसी को 2 टाइम्स लिखेंगे, 9 देन 2 और देन 1, और सबसे छोटी क्या है 1, तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 1 1 2 9। ध्यान रखना है। अब देखो अगली हमारे पास 3 डिजिट्स है, उसमें एक हमारे पास 0 भी है। ठीक है, तो पहले तो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट देखो क्या है 3, इसको 2 टाइम्स लिख लो, 3 और फिर 2 0, ग्रेटेस्ट तो हो गया इजी। अब स्मॉलेस्ट बनाना है हमारे को। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट में आपको सबसे छोटे डिजिट पहले देखनी है, और इसमें आपके पास 0 भी है, तो हमारे को पता है 0 तो हमारे पास कहाँ लगता है सेकंड पर लगेगा। ठीक है, एक 0 लगा दिया हमने सेकंड डिजिट पर। अब सबसे पहले 2 और 3 में छोटी डिजिट कौन सी है 2, तो हम 2 लगाएंगे। अब हम यहाँ पर रिपीट कौन सी डिजिट करेंगे, हमारे पास इन सब में सबसे छोटा और क्या है, दोबारा से हम क्या लगाएंगे 0 ही रिपीट करेंगे हम यहाँ पर, और फिर करेंगे हम यहाँ पर 3। ठीक है बच्चों, अगला देखो 8 2 एंड 5, तो सबसे बड़ा डिजिट क्या है 8, तो इसी को 2 टाइम्स लिखेंगे, देन हम लिखेंगे 5 और फिर 2। स्मॉलेस्ट के लिए बिल्कुल अपोजिट, सबसे छोटा पहले और उसी को 2 टाइम्स रिपीट करेंगे, और फिर 5 देन 8। अब आपको एक असाइनमेंट करना है। पहले आपको प्रीवियस क्लास में भी एक असाइनमेंट दिया गया था, और एक्सरसाइज 1.1 आई होप कि वो आपने कर ली होगी। आपको पहले वही असाइनमेंट और 1.1 के बाद अब ये कंटिन्यू करना है। इस असाइनमेंट में आपको आपको जो PDF दी गई है मैथ्स की, उसमें से फर्स्ट चैप्टर की 1.1 के बाद आपको कंटिन्यू करके एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.3 कंप्लीट करनी है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क। थैंक यू स्टूडेंट्स।